अपना यूट्यूब चैनल सूर्यल के हो। आज आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अंचल में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे जो है प्लॉट लेके आ चुका हूँ। मिलते हैं भैया से और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो जी, नमस्कार। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। हमारे व्यूअर्स को सभी को हाई कर दीजिएगा। जी हाय। तो यहाँ पे क्या है, कैसे क्या है, सारी चीजें आपको तो पता ही होगा कि ये लखनऊ में पहली हाईटेक टाउनशिप है जो कि सुशांत गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। जी जी। ये जो हमारा पूरा डेवलपमेंट है ये, तो भैया यहाँ पे हम लोगों के पास कौन कौन से कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट होंगे? अगर हम इस पॉकेट की बात करें, हमारी जो कनेक्टिविटी है या एंट्री हम कह लें, तो ये जो सामने की रोड आप देख रहे हैं ये अपनी 24 मीटर की रोड है। ये वाली सामने 24 मीटर की रोड आएगी। 24 मीटर की रोड है। अच्छा अच्छा। ये 24 मीटर रोड से हम आते ही ये जो सामने की हमारी रोड आप देख पा रहे होंगे, जो डिवाइडर रोड है, ये हमारे पॉकेट्स की रोड है जो हम अंदर के लिए जाते हैं। जी जी। ये सेक्टर जे पॉकेट 5 कहलाता है और ये फुली डेवलप्ड है। ये आपका कमर्शियल प्लॉट है जी। इसमें अगर जो हम साइजेस की बात करें तो जो हमारे साइजेस है, मिनिमम साइज जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड का है। उसके बाद फिर आपका 152 स्क्वायर यार्ड आता है। फिर यार्ड, यहाँ पे यार्ड चलता है, यहाँ पे स्क्वायर यार्ड का रेट है। अच्छा, आप जैसे चाहें वैसे कन्वर्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एलडीए की है? ये एलडीए और रेरा अप्रूव्ड है, पूरा डेवलप्ड है। अरे व्यूअर्स अगर प्लॉट लेना चाहेंगे तो वो कैसे यहाँ पे ले पाएंगे? लेने का मीन्स ये है कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसमें। जैसे कि साइजेस की तो हम लोगों की बात जैसे हो ही गई। मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड का है, फिर आपका 152 स्क्वायर यार्ड का है, नेक्स्ट आपका 240 स्क्वायर यार्ड का है। सपोज दैट अगर जो हम कॉर्नर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो डिफरेंट साइज अलग अलग है। अच्छा। जैसे आपका 300 स्क्वायर यार्ड हो सकता है, 350। उसमें अगर रेट्स की बात हम करें तो आपका 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट, 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। अच्छा, जो स्क्वायर फीट में बात करें तो वो 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट आएगा पर स्क्वायर फीट का। इसके बाद कुछ अलग कुछ चार्जेस भी कुछ रहेंगे? कुछ आपके एडिशनल चार्जेस आते हैं, जैसे कि आपका सीवर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आता है। मतलब फ्री होल्ड चार्जेस। फ्री होल्ड की हम अलग बात करते हैं। सीवर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मींस आपके ये होता है जो हमारे कनेक्शन चार्जेस होते हैं। जैसे सीवर का कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना। तो ये सारे चार्जेस आपको अलग देने पड़ेंगे। तो इसमें ये मतलब जो 4500 पर स्क्वायर फीट है उसके अलावा भी ये सीवर चार्जेस, ये सारे चार्जेस एक ही बार देने पड़ेंगे कि वन टाइम होता है? अच्छा, वन टाइम होता है। और भी कुछ चार्जेस? बाद अगर जो हम कॉर्नर की बात करें, अगर जो हम कॉर्नर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें 5 से 10% की पीएलसी भी अलग से देनी पड़ेगी। जो कॉर्नर प्लॉट लेते हैं तो 5 से 10% की पीएलसी हमें देनी होगी। अच्छा अच्छा। तो भैया जो आपने भी जो चार्जेस बताए सीवर की और सीवर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा 1-2 चार्जेस और हैं। जैसे हम बात करते हैं सीवर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये वन टाइम पेबल होता है और इसमें एक फ्री होल्ड चार्जेस लगता है। जी जी। क्योंकि ऑलरेडी अंसल ने फ्री होल्ड पे कर रखा है। अच्छा। वो फ्री होल्ड आपको देना पड़ेगा। तो फ्री होल्ड कितना देना पड़ता है? फ्री होल्ड जो हम नंबर 1 का पेमेंट करेंगे, जो यहाँ का सर्किल रेट है वो हमारा 18,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है। अच्छा। तो हमें जो फ्री होल्ड देना है वो 18,500 इंटू एरिया जो आपका है, टोटल कॉस्ट का 6% देना है। उसके बाद एक ट्रांसफर चार्जेस लगता है। कंपनी अंसल जो है बीच में एडमिन है, तो वो आपके ट्रांसफर चार्जेस भी आते हैं। वो ट्रांसफर चार्जेस 3 चीजें आपको एडिशनल देनी पड़ेगी। टोटल यही मान लो कि ये 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पहुंच जाएगा, है ना? अप्रॉक्स। तो आप लोग सारी चीज समझ गए होंगे, क्योंकि मैं तो अंसल में फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने आया हूँ, तो मुझे ये जो स्क्वायर यार्ड है मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो भैया का नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। जानकारी के लिए भैया को आप लोग कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी भैया ले सकते हैं। भैया चाहे लोन कैसे क्या होगा कि सीधा अलाट, जैसे कि आवास विकास में अलाट? ये अलॉटमेंट ट्रांसफर है। अच्छा। ऑलरेडी किसी के नाम अलॉटेड है ये। अच्छा। अभी जो हमें ये प्रॉपर्टी मिलेगी वो रिसेल में मिलेगी। रिसेल में मिलेगी? यस। मतलब उनके नाम अलाट होगी ना? फिर अलॉटेड है, ये किसी कंपनी के नाम से है। जो पूरे इन्वेस्टर हैं एक हमारे, जिनका मैंने पूरा पैसा लगवाया है, तो ऑलरेडी ये किसी के नाम अलॉटेड है। अब आपको जो मिलेगा अलॉटमेंट ट्रांसफर है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि रिसेल की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपको कंपनी से नहीं मिलेगी। तो फिर रजिस्ट्री मतलब कैसे क्या होगी? रजिस्ट्री का जो प्रोविजन है, पहले तो आपको आपके नाम फाइल ट्रांसफर होगी। जब आपके नाम चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, ट्रांसफर होने के बाद फिर आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब लोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? फिर लोन तो क्योंकि कमर्शियल प्लॉट पे नहीं होता है ना। अगर जो हम बात करें परचेजिंग की तो उस पे नहीं हो पाएगा। हम कंस्ट्रक्शन अगर जो करते हैं तो उस पे आपका लोन हो जाएगा। मतलब जो प्लॉट परचेज करना चाहेंगे वो आपको मतलब फुल कैश में ही लेना पड़ेगा? यस। मतलब आपके पैसा होना चाहिए सिर्फ और जो है उस पे लोन नहीं हो पाएगा? तो लोन, हाँ, परचेजिंग में नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन पे लोन आपका हो जाएगा। जो वो किसी को बेचते हैं फिर उसका लोन हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद आपका लोन, रजिस्ट्री के बाद मतलब लोन हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से ये समझ सकते हैं कि आप जैसे ऑप्शन में प्लॉट खरीदते हैं
तो उसमें आपका लोन नहीं, इसमें किस्त बन जाती है तो किस्त नहीं बन सकती है आपको। मतलब जैसे शुरुआत अलाटमेंट तो आपको मतलब जैसे बता रहे ईश्वर का, तो अलाटमेंट आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो अलाटमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप जब पूरा पेमेंट जमा कर दोगे तब आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। जी जी, तो पूरा ये सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधाएं की अगर जो हम बात करें, रोड्स वगैरह आप देख ही रहेंगे, रोड है। अगर जो हम इधर आप एक बार दिखाइएगा जरा, सीवर उवर सब पड़े हुए। ये जो सामने की रोड आप देख रहे हैं, ये 24 मीटर की हमारी एंट्री रोड है। अच्छा, ये डबल डिवाइडर। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो जैसे इसमें बहुत अच्छा प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि एंट्री करते, जैसे कई बार आपने देखा होगा कमर्शियल में कि रोड के सामने प्लॉट्स होते हैं। अच्छा, तो ये कमर्शियल सारे ये पूरा कमर्शियल है, आप इसे रेजिडेंशियल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। मतलब यस, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कमर्शियल प्लॉट के बाद इसमें हमने पार्किंग भी दे रखा है। जैसे कि आइए हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारी पार्किंग है। कई बार होता क्या है कि कमर्शियल हमने ले लिया, आमने सामने शॉप्स या दुकान हमने जो भी बना लिया, तो जो कार पार्किंग का होता है वो सबसे बड़ा इशू होता है। जी जी। उसके लिए हमने देखिए साइड से अपनी पार्किंग भी दे रखा है। अच्छा, ये जो है ये पूरी पार्किंग जो लगा है, ये पूरा पार्किंग, ये पूरी पार्किंग है। अच्छा, एक बेल्ट को छोड़ के फिर हमें दूसरी जो बेल्ट है उसमें हमने प्रॉपर लगभग 25 फीट का एक पार्किंग एरिया है ना? हाँ। बाकी ये रोड है एरिया। और यहाँ पे सीवर उवर तो सारी चीजें पड़ी हुई वगैरह आप देख ही पा रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सीवर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें आपकी। अच्छा, पार्क वार्क आसपास, स्कूल। यहाँ पे फैसिलिटी एमिनिटीज की बात करें तो जरा सा आप इधर दिखाइएगा, सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसकी अगर जो हम बात करें तो ये गोमतीगंज के नाम से मॉल बन रहा है। ये इसी का पार्ट है, सेक्टर जे पॉकेट 5 का ही पार्ट है। सामने अगर जो उस बिल्डिंग की हम बात करें तो वो जीवन इनक्लेव है, जो कि पूरा रेजिडेंशियल है। उसका पोजीशन हो चुका है, फैमिली आना स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट ये जो आप इंडिपेंडेंट विलाज आप देख रहे होंगे, ये सेक्टर जे पॉकेट 6 कहलाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 80 से 90% फैमिलीज आपकी आ चुकी हैं। जी। नेक्स्ट पॉकेट इधर आप दिखाइए जरा, सामने जो जिसपे आप देख रहे होंगे पानी की टंकी लगी हुई है, ये अपना सेक्टर जे पॉकेट 7 कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे तो 100% फैमिलीज हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद जो लाइट है वो मैं देख रहा हूँ, तो सारी जो लाइट है, यहाँ पे सीवर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या जो भी चीजें आपकी हैं, सीवर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइट्स का हो, ये सारी चीजें आपकी अंडरग्राउंड है, ओपन कुछ नहीं। ओपन जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो आपकी हैं वो ओपन है। अच्छा, तो एक बार जरा पूरी साइड दिखा दीजिए। जी जी जी, अच्छे से। तो आप लोग दोस्तों लोकेशन इसका देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये दिखा देता हूँ मैं। ये पार्किंग एरिया है, ये रोड है, फिर जहाँ से वो टीन सेट लगा है उधर में प्लॉट आएंगे। ये पूरा डेवलप होना है। ये हमारा 18 तारीख से काम भी स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, 18 तारीख से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं शहीद पथ की बात करता हूँ तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? शहीद पथ की अगर जो हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे नियरेस्ट जो हमारा आएगा वो सुल्तानपुर रोड आएगी। अच्छा, सुल्तानपुर रोड यहाँ से कितनी दूरी है? सुल्तानपुर रोड यहाँ से हमारा जो पड़ेगा हार्डली 8 से 900 मीटर का है। आपने पिंटल देखा होगा, पिंटल के सामने से जो रोड आती है वो हमारी डायरेक्ट सेक्टर जे के लिए ही आती है। अच्छा। अमूल डेयरी, पराग डेयरी आपने देखा होगा। स्कूल्स वगैरह के हम यहाँ से नियर बाई बात करें तो जैसे आपने सूर्या स्कूल देखा होगा, होटल की बात करें तो सूर्या होटल है। जी जी जी। और सबसे नियर बाई बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे आपका कैंसर हॉस्पिटल भी है। अच्छा, यहाँ से 3 से 400 मीटर होगा। अच्छा, यहाँ से मैदानता कितनी दूरी पर है? मैदानता की अगर जो हम बात करें तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। 2.5 से 3 किलोमीटर। शहीद पथ भी उतना ही आपका पड़ेगा। अच्छा, 2.5 से 3 किलोमीटर यहाँ से शहीद पथ भी पड़ेगा। आपका पड़ेगा। सबसे सुल्तानपुर रोड जो है आपका सबसे नियरेस्ट में आएगा। सबसे नियरेस्ट है, वो हार्डली 8 से 900 मीटर पे यहाँ से। ऑन लोकेशन जहाँ पे भी। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे पूरी साइड हमने आपको मुआयना करा दिया है। अगर आपको समझ में सारी चीजें आ रही, बाकी अब मैं आपको आगे थोड़ा बहुत लोकेशन अमर शहीद पथ तक मैं पूरी लोकेशन आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग पूरी लोकेशन देख लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समझ में आता है तो विजिट कीजिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ से साइड से निकलते हैं और आपको पूरी लोकेशन में दिखाते हुए चलता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये देख लीजिए लोकेशन।
समझे। सुल्तानपुर रोड है, सुल्तानपुर रोड है सामने। कहाँ आ गए हम लोग।
अरे हेलमेट नहीं लगा है यार, मुझे बात नीचे क्यों लेके चल रहे हो, नीचे हो जाते हैं ना सही तरह से। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने इतनी सारी आपको लोकेशन दिखा दी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर प्लॉट्स हैं और कहाँ पर नहीं है। इतनी जानकारी तो दोस्तों कोई नहीं देता है, इतनी करेक्ट लोकेशन भी कोई नहीं दिखाता है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है विधिवत। अब आप समझ लीजिए, समझ में आता है तो दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।